नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। जी हाँ, 30 मई से राहु ने लिया विकराल स्वरूप। मकर राशि सफलता का परचम लहराएगा 100%। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से मायावी राहु अपने विकराल स्वरूप के साथ आप मकर राशि के जातकों के जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं। राहु का यह स्वरूप किस प्रकार से आपको प्रभाव देने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा चतुर चालाक माने जाते हैं, क्योंकि इनका कब्जा पूर्ण रूप से मस्तिष्क पर होता है। राहु जैसा शातिर ग्रह, राहु के जैसा मायावी और देखा जाए तो राहु के जैसा अथाह शक्तियों का मालिक ग्रह कोई और नहीं हो सकता। राहु की सोच वहां पर से शुरू होती है जहां से हमारी सोच समाप्त होती है। मतलब कि हम जहां सोचना जाकर समाप्त कर देते हैं, राहु वहीं से सोचना शुरू करते हैं। इसलिए राहु की परिभाषा का किसी भी रूप में कोई अंत नहीं है। राहु देखा जाए तो राक्षसों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें क्रूर ग्रहों की श्रेणी में माना जाता है। राहु के पास देखिए धड़ नहीं है, सिर्फ सिर है, जिसकी वजह से इनका पूरा कब्जा हमारे मन मस्तिष्क पर होता है। ऐसे में दिमाग में कौन सी बात क्यों आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही है, पूर्ण रूप से राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। राहु चूंकि देखा जाए तो धोखे से अमृत पान किए थे जब अमृत मंथन हुआ था, तो जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और राहु, जो कि देखा जाए तो स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, उसका गला धड़ से अलग कर दिया। राहु ने अमृत पान कर लिया था, जिसकी वजह से वो अमर हो चुका था। ऐसे में सिर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु कहलाया। देखा जाए तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में कोई भी अपना घर प्राप्त नहीं है, यानी कि किसी भी राशि के स्वामी नहीं बनते। लेकिन राहु देखा जाए तो शनि को अपना परम मित्र मानते हैं। जब उनका गला धड़ से अलग किया गया, उस समय राहु दुखी अवस्था के साथ देखा जाए तो शनि के घर गए थे। शनि ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया था, तब से राहु और शनि की मित्रता हो गई। तब से देखा जाए तो शनि और राहु के प्रभाव एक दूसरे के पूरक के समान हमें प्राप्त होते हैं। मतलब शनि अगर उत्तम होते हैं तो राहु हमें अपने आप उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जिनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि वह कब किस रंग को राजा बना देंगे और कब किस राजा को रंक बना देंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। राहु देव, जो कि कहीं न कहीं इस समय देखा जाए तो आप मकर राशि के जातकों के धन भाव में अर्थात कुंभ राशि में विराजमान है। अब 31 मई से देखा जाए तो 1 अगस्त के बीच में राहु जो है शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जा रहे हैं। प्रथम चरण यानी कि धनु नवांश में देखा जाए तो ये विराजमान रहेंगे। धनु नवांश होने की वजह से राहु जो है अब आपको द्वितीय भाव में बैठे हुए आपको वो प्रभाव देंगे जो कहीं न कहीं गुरु बृहस्पति के अंतर्गत होगा। जी हाँ, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है यह देखा जाए तो मीन राशि की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में अब राहु देव जो है आपको इस दौरान देखा जाए तो धनु नवांश होकर के कार्यरत रहेंगे। धनु नवांश होकर के आपको प्रभाव देंगे। धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। तो ऐसे में राहु के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार भरी स्थितियों का इस दौरान निर्माण होगा। देखा जाए तो आने वाले पूरे 66 दिनों तक राहु के जो प्रभाव है वह आपके लिए काफी हद तक उत्तम होने वाले हैं, क्योंकि 12वें भाव से ये संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका विदेश से जुड़ा जो भी रुका हुआ अटका हुआ कार्य होगा वह पूरा होगा। इस दौरान धन की स्थिति उत्तम होगी। साथ ही देखा जाए तो अगर आप मकर राशि के जातक ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं, तो ऐसे में इन क्षेत्रों से जुड़ा आपका जो भी करियर क्षेत्र होगा उसमें मन मुताबिक तौर पर सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आएगी। 12वां भाव जो कि देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में विदेश के साथ साथ व्यय का भाव भी माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर राहु की जो स्थिति आपके जीवन में बन रही है धनु नवांश होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको जो प्रभाव मिलेंगे वह आपके जीवन में विदेश से जुड़े हर कार्य में सफलता प्राप्त कराएंगे। इस दौरान अगर आपके जीवन में पार्टनरशिप के साथ यदि बिजनेस व्यापार है तो उसमें भी लाभ मिलेगा। जबकि बात करूँ दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो अगर आपके पार्टनर का किसी भी रूप में आपके साथ रिश्ता खराब चल रहा है, मतलब पति
पत्नी के बीच में किसी भी रूप में विश्वास की कमी है, रिश्ते में कोई भी कड़वापन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर राहु की जो स्थिति है वह आपके बीच के चल रहे अभी मतभेद को काफी हद तक दूर करने का कार्य भी करेगी, क्योंकि राहु देखा जाए तो सबसे अधिक सामर्थ्यवान ग्रह है। और राहु की स्थिति देखिए आपके धन भाव में है, जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि आप मकर राशि के जातक रोडपति से करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि राहु की स्थिति का जो प्रभाव होता है वह उनके देखा जाए तो स्थिति के अनुकूल ही हमें मिलता है। तो इस समय राहु धन भाव में है, अर्थात द्वितीय भाव में है। धन भाव में होने का तात्पर्य यह हुआ कि राहु आपको धन देंगे और बहुत सारा धन देंगे, लेकिन कोई भी ग्रह वही प्रभाव देता है जिस कहीं ना कहीं जिस राशि में नक्षत्र में होता है या फिर जिस भाव में आपके विराजमान होता है। अब राहु देखिए अब विदेश के जुड़े कारक ग्रह हैं, तो विदेश से जुड़े हुए आपको लाभ देंगे। आपके किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस व्यापार होगा तो उसमें सफलता देंगे। नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए जो कार्य क्षेत्र होंगे उनके सफलता देंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों के स्वामी राहु देव हैं। राहु सीमाओं को तोड़ना जानते हैं। राहु धर्म से परे हैं, जाति से परे हैं, मन से परे हैं, और देखा जाए तो हर चीज से जिसमें भी सीमा होती है उससे ये परे हैं, क्योंकि सीमाओं को तोड़ने का कार्य जो है राहु के अंतर्गत होता है। तो इस दौरान मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो 30 मई से राहु के इस नक्षत्र पद परिवर्तन से देखा जाए तो आपके जीवन पर जो प्रभाव होगा वह विशेष तौर पर धन लाभ देगा, नौकरी पाने की उम्मीद को बढ़ा देगा, यानी नौकरी पाने के मार्ग को तैयार करेगा। अगर आप बेरोजगार है तो नौकरी के लिए जरूर रूप से ट्राई कीजिएगा, कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको सरकारी सेक्टर में जॉब मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर, तो प्रयास जरूर कीजिएगा। खास तौर पर अगर आप किसी भी रूप में नेटवर्किंग साइट से जुड़कर कार्य करते हैं, ड्रामा इन एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कार्य करते हैं, तो ये सारे क्षेत्र आपको देखा जाए तो ज़्यादा सफलता देंगे। इन क्षेत्रों में नेम फेम मनी तीनों ही चीज़ आपको मिलने वाली है। तो राहु का यह देखा जाए तो 30 मई से जो गोचर है यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, जो आपके जीवन में धन की स्थिति को भी मजबूत करेगा और साथ साथ आपके जीवन में चल रही काफ़ी हद तक परेशानियों का अंत करता हुआ भी दिखाई देगा। ऐसे में आप अपने जीवन में अगर इस समय के अंतर्गत कोशिश करें तो धरती पे वह सफलता भी अर्जित कर सकते हैं जिसकी आपको लंबे समय से चाह है, यानी कि सफलता का परचम आप 100% लहरा पाएंगे, क्योंकि राहु का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। और राहु के प्रभाव यहाँ पर पूर्ण रूप से सकारात्मक है, निगेटिव रूप में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, राहु ग्रह जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये क्रूर ग्रहों में आते हैं, मतलब कि पाप ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। ऐसे में राहु ग्रह को अगर कुंडली में बलवान करना हो तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। राहु शिव भक्त है, इसलिए शिवलिंग पर जल अर्पित करने से राहु हमेशा शांत रहते हैं, तो राहु के प्रभाव हमें निगेटिव नहीं मिलते। तो रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, और अगर हो सके तो राहु को कुंडली में ज्यादा बलवान करना है, ज्यादा उत्तम प्रभाव की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए आप रोजाना राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। आपको 1 माला जाप करने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन अगर इतना समय रोजाना आप निकाल कर करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में राहु के द्वारा बड़े से बड़े प्रभाव को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए राहु का ये गोचर शानदार रहेगा। राहु 30 मई 2026 से शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अपना विकराल स्वरूप के साथ आपको प्रभाव देंगे, जो आपके जीवन में सफलता का परचम लहराने का कार्य करेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।